अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई हूँ मैं। आज जनवरी का बिल्कुल एंड चल रहा है और आर्जी तौर पे देखिए मौसम आर्जी तौर पे खुल रहा है। तो अल्लाह ताला की जो नेमत है वो बहुत देर तक रही है। तो इस दफ़ा गंदम के लिए जो कुदरत ने बहुत ही जो है हद तक हमारा साथ दिया है। और अब हमारे जो मैनेजमेंट है, अगर हम उसमें थोड़ी सी भी कोई गलती कर लें तो ये सारी जो है ये कम्बिनेशन अच्छे होने की बजाय ये मनफी हो सकता है। तो उसमें हमने करना क्या है दोस्तों, गंदम तकरीबन 90 और 100 दिन की जो है तकरीबन आलमोस्ट हो चुकी है। अब बाकी 30 35 40 या 45 दिन रहते हैं, क्योंकि ये अमूमन 130 और 150 तक दिनों में पक जाना चाहिए। तो अब देखिए आप ने जो भी इसके मेजर एलिमेंट्स हैं, यानी पोटाश है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, वो यकीनन आप दे चुके होंगे। माँ सिवाय उनके अगर आप समझते हैं कि मतलब जिन लोगों ने 20 नवंबर से ऑनवर्ड काश्त की है, तो जो समझते हैं कि अगर उनकी जो फसल है उसको कुछ नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो अगर वो समझते हैं कि एक बोरी देनी चाहिए तो हाफ़ दें। अगर हाफ़ समझते हैं तो आप उसको सिर्फ 10 केजी दें। इसमें जो है रिस्क दोस्तों मौजूद है, क्योंकि इस स्टेज पे अगर आप नाइट्रोजन देंगे तो उसके जो नुकसानात हैं वो दो तरीक़ों से होंगे। एक तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो एकदम से, चूँकि पौधा जो है जल्दी आगे जाने की कोशिश करेगा और वो न्यूट्रिएंट्स को रिस्पॉन्ड करेगा, और उससे उसकी जो स्टेज है वो डिले होगी। उसको आगे लाजिंग का ख़तरा होगा। उसमें एफिड और जो रस्ट है वो इंतज़ार कर रही है, वो भी प्रेफर करेगी उस जो है उसमें आने के लिए। मौसम आर्जी तौर पे खुल रहा है, बहुत हद तक नमी जो है ज़मीनों में मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपकी ये नमी जो पॉलिनेशन है या उससे आगे की स्टेजेस तक काफ़ी नहीं है, तो आप लाइट सी इरिगेशन अभी दे सकते हैं। अभी पौधा जल्दी से, जो ही मौसम खुलेगा, पौधा जल्दी से बूटिंग पे आएगा और पॉलिनेशन पे चला जाएगा। आप समझते हैं कि ये जो बूटिंग है और उससे आगे आने वाली जो स्टेजेस हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिनेशन है, बहुत सेंसिटिव है। इस पे अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो पौधा जो है मनफी अंदाज में रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये मॉइस्चर अभी इसको अपनी जो बकिया इसकी लाइफ है 30 35 40 दिन, उसके लिए काफ़ी होगी। आपने आगे सिर्फ हीट वेव का इंतज़ार करना है। अगर हीट वेव हो तो तब इरिगेशन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं होगी। और बाकी दोस्तों, ये जो अला बला आप कर रहे हैं, देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है, आपकी खुराक जो है, जो अर्ली दिनों में आप देंगे तो वो काम आती है। बाकी इस स्टेज पे अगर आप जो भी अला बला करेंगे, वो आपकी जेब का भी नुकसान होगा, आपकी जो माहौल का भी नुकसान होगा और आपकी गंदम का भी नुकसान होगा। फितरत हमारे साथ है, अपनी मैनेजमेंट को अपनी थोड़ी सी सेंस के साथ जो है इस्तेमाल कीजिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कर चुके हैं। अब जो भी किस्मत में था आपका, वो बुनियाद बन चुकी है। अब जो भी अला बला आप इस्तेमाल करेंगे, आप यकीन कीजिए उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।